नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज महाभारत धारावाहिक का अंत हो गया। आज दिखाया कि भीष्म जी युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं, राजधर्म का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो हिस्सा है वो महाभारत के शांति पर्व में है। लेकिन शांति पर्व बहुत बड़ा है, एक दिन का ज्ञान नहीं था। भीष्म जी वाणों की शैया पर 58 दिन तक रहे थे, 57 या 58 दिन तक रहे थे। और उत्तरायण का उन्हें जो है उनकी प्रतीक्षा थी उत्तरायण की। जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब वो अपना प्राण त्यागेंगे। और लेकिन इतना लंबा ज्ञान जो है एक धारावाहिक में नहीं दिखाया जा सकता था। तो फिर धारावाहिक में जो समय की ने बताया कि वो आखिरी एपिसोड है, तो आज आखिरी एपिसोड था। भीष्म जी ने जो ज्ञान दिया वो महाभारत के शांति पर्व को मेरा मानना है कि सबको पढ़ना चाहिए। उसमें जीवन के एक एक चीज का ज्ञान है और आपके अपने से लेकर पुत्र स्त्री से लेकर और शत्रु तक के साथ जो व्यवहार है उस सब का ज्ञान है। इसलिए शांति पर्व अगर नहीं लोग पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो ज्ञान विलोप हो गया नहीं पढ़ने के कारण, इसीलिए हजारों साल की गुलामी हमें झेलनी पड़ी और आज भी हमें झेलनी पड़ रही है। ये जो विक्टिम कार्ड खेला जाता है और विक्टिम कार्ड के कारण हम सब बड़े द्रवित होकर जो है भाईचारे में बंध जाते हैं, उसको लेकर युधिष्ठिर को भीष्म पितामह एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी है एक पूजनी चिड़िया की। और ये जो कहानी है राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया की कहानी है। वो कहानी हजारों साल से, लेकिन हम उन सब को भुलाते रहे। उसके बाद आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो कहीं तुर्की में खिलाफत की को बहाल करने के लिए मोपला में, केरला में हिंदुओं का नाश किया गया, हम भुलाते रहे। फिर भारत का विभाजन किया गया और भीष्म पितामह कहते हैं कि जो विभाजन की मांग करे वो देशद्रोही है और मैं भी अपनी हो गया, भीष्म पितामह कहते हैं। लेकिन आज भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे को बुलंद करने वाले को भी अगर आप देशद्रोही कहें तो आप पे लोग झपट पड़ते हैं। तो देश का विभाजन हुआ। भीष्म कहते हैं कि जब देश के विभाजन की स्थिति पैदा हो तो कुरुक्षेत्र में पहुंच जाओ, लेकिन देश का बंटवारा मत करो। लेकिन यहाँ शासन प्राप्त करने वाले लोगों ने सिर्फ कुर्सी को महत्व दिया और इसीलिए देश का बंटवारा हुआ और वो घाव आज तक रिस रहा है। और वो घाव जैसे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का, हस्तिनापुर का बंटवारा होकर इंद्रप्रस्थ बना और वो घाव रिसता रहा, वही घाव आज भी रिस रहा है। उसके बाद विभाजन हुआ, विभाजन के बाद आगे चीजें बढ़ी। आपको आपके संस्कृति से, आपके इतिहास से दूर रखा गया और कहने को एक सेकुलर संविधान बना। और लेकिन आपको उसमें अल्पसंख्यक आयोग, उनके लिए प्रावधान, ये सब करके पूरे संविधान की आत्मा को बिल्कुल एक मजहब केंद्रित बनाकर रख दिया गया। लेकिन हिंदू उसको भुलाते रहे, ईश्वर अल्लाह गाते रहे। ये जो एक छेपक की तरह हिंदुओं के जीवन में जुड़ गया। यदि हिंदू शांति पर्व पढ़ लेते, गीता पढ़ लेते, तो उनको पहचानने में आसानी होती कि कौन शत्रु है। और शत्रु जो वैरी है वो कभी भी, वो आखिरी, अगर उस कहा गया कि उस कुल में एक पुरुष भी अगर जिंदा है, आखिरी कोई है, तो भी तुमसे शत्रुता निकालेगा। यहाँ तो विभाजन के बाद 12 करोड़ और 17 करोड़ और 20 करोड़ रह गए। माफ कीजिएगा, वो उन्होंने वोट किया था, मेरे गुरुजी किताब में है, वोट किया था पाकिस्तान के लिए, वो रह गए। पर आपको सिखाया गया कि वो भारत में भरोसा करके रह गए नहीं। तो इसीलिए चूंकि भीष्म को भूल गए, भीष्म की शिक्षाओं को भूल गए, इसीलिए ये परिणाम हुआ। अब मैं आपको
भीष्म पितामह युधिष्ठिर से जो कहानी सुनाते हैं पूजनी चिड़िया और ब्रह्मदत्त की, वो कहानी सुनाता हूं और तब आप समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं वो कितना सही है अथवा आपके अनुसार कितना गलत है। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म जी से कि आपने परामर्श दिया है कि शत्रुओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे में एक राजा क्या करेगा? शत्रुओं का किस तरह से वो मित्रता करेगा? यदि शत्रुओं पर हमेशा अविश्वास ही करता रहेगा, हर तरफ तो सब पे अविश्वास करता रहेगा, तो कैसे चलेगा? राजधर्म क्या होगा? तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हे राजन, ये महाराजा ब्रह्मदत्त की कहानी है और उन एक पूजनी चिड़िया है। राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया के बीच में एक संवाद है, उसे मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके अंतःपुर में पूजनी नाम की एक चिड़िया दीर्घ काल से निवास कर रही थी। दीर्घ काल से, सब शब्द जोड़ते जाओ, हजारों साल से लोग निवास यहाँ जो कर रहे हैं, तो पूजनी चिड़िया दीर्घ काल से निवास कर रही थी। एक दिन रनिवास में रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसी वक्त पूजनी चिड़िया ने भी एक अपने अंडे को, बच्चे को जन्म दिया। साथ साथ ही दोनों बड़े हुए। जब पूजनी चिड़िया आकाश में उड़ती थी और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ खाना लेकर आती थी, फल लेकर आती थी, तो वो 2 फल लेकर आती थी। एक फल वो अपने बच्चे को देती थी, दूसरा फल वो उस राजा के बच्चे को देती थी। यानी पूजनी चिड़िया उस आतिथ्य धर्म का पालन करती थी। जहां वो रह रही है, वो अपने बच्चे को भी एक फल लाकर देती थी, तो राजा के बच्चे को भी जो है फल लाकर देती थी। दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे और बच्चा का जो स्वभाव होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और चिड़िया उसके बच्चे से उसका लगाव था, बचपन से देख रहा था और धीरे धीरे वो दोनों साथ साथ खेलते थे। एक दिन राजा के बच्चे की इच्छा हुई कि ये तो बड़ा हुआ, सुनसान जगह पर ले गया और उसने पूजनी चिड़िया के बच्चे को पटक कर मार डाला। राजा के बच्चे ने पूजनी चिड़िया के बच्चे को पकड़कर पटक पटक कर मार डाला। जब पूजनी चिड़िया उस शाम फल लेकर लौटी तो देखा उसका बच्चा मरा पड़ा है और राजा का बच्चा हंस रहा है। उस वक्त वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए तुम सब जीते हो। और फिर उसने कहा कि मैं भी बदला लेकर रहूंगी। और पूजनी चिड़िया ने अपने पंजे से राजा के बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी। राजा के बच्चे की लौटी। राजा ब्रह्मदत्त को इसकी सूचना मिली। राजा ब्रह्मदत्त दुखी हुए। राजा ब्रह्मदत्त ने पूजनी चिड़िया से कहा कि हे चिड़िया, तुमने मेरे पुत्र की दोनों आंखें फोड़ दी क्योंकि मेरे पुत्र ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला था। अब बदला बराबर हुआ, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो। विभाजन के बाद AIR ऑल इंडिया रेडियो पर कहा गया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया था, गांधी नेहरूओं ने कहा कि तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मदत्त ने पूजनी चिड़िया से कहा, मेरे बेटे ने अपराध किया था, तुमने उसका बदला ले लिया था, बदला पूरा हुआ। पूजनी चिड़िया बहुत ही विद्वान थी। उसने कहा, हे राजन, जहां पहले सम्मान मिला हो, पीछे वहीं अपमान होने लगे, तो शक्तिशाली मनुष्य को सम्मान मिलने पर भी, पुनः दोबारा सम्मान मिलने पर भी उस स्थान पर नहीं टिकना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे बच्चे की आंख फोड़ी है, तो मुझे शास्त्र कहता है कि मेरा अब यहाँ टिक कर रहना उचित नहीं है, क्योंकि बैर भाव कभी भी जग सकता है। वो कहती है चिड़िया जो है, वो कहती है कि इसमें तो ब्रह्मदत्त कहते हैं कि एक साथ रहने से, दूसरों के साथ, घातक से घातक प्राणी भी जब एक साथ रहते हैं तो बैर भाव को भुला देते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे चांडाल के साथ रहने पर कुत्ता उसके प्रति स्नेह और विश्वास उत्पन्न कुत्ते का उसके प्रति हो जाता है। चांडाल के साथ भी अगर कुत्ता रह रहा है तो इसलिए हम साथ रह सकते हैं, तुम यहाँ रह सकती हो। जिनका परस्पर बैर हो गया हो, एक साथ रहने से उनका वह बैर भी मृदु हो जाता है।
राजा ब्रह्मदत्त ने कहा। पूजनी चिड़िया बोली, नहीं महाराज, वो बैर कभी भी खत्म नहीं होता, वो आपको दिखता है। ये जो मीठे वचन हैं, इस वचन में ही तो जो है व्यक्ति फंस जाता है और वैरी को अपना मित्र समझने लगता है, और एक दिन समय जानकर वो बैरी घात लगाकर उसे मार डालता है। पूजनी चिड़िया कहती है, भीष्म पितामह कहते हैं कि जो शत्रुता के 5 कारण हैं, 5 लक्षण हैं, उसमें से एक तो है जो शत्रुता स्त्री के लिए होती है, दूसरा जो शत्रुता है वो गृह और भूमि के लिए होती है, तीसरा जो, पांचवा जातिगत द्वेष के कारण होती है। ये जो शत्रुता है अस्थाई भारत में उस जमाने से, वो अपने आप को मुगल तुर्क समझने की जो मंशा है वो जातिगत द्वेष है, क्योंकि तुम काफिर हो, साफ साफ स्पष्ट है, ये जातिगत द्वेष है। इस बात को आप समझ लीजिए कि जातिगत द्वेष भी खुद महाभारत में जब भीष्म पितामह कह रहे हैं तो हिंदू कैसे भूला है उसको। फिर वो चिड़िया कहती है कि जिसने भी बैर को बांध लिया हो, बैर क्या कि हमारे पूर्वजों ने, तुर्क मुगलों अफगानों ने यहाँ शासन किया, ये सत्ता मुझे मिलनी चाहिए था, ये सत्ता इन हिंदुओं को मिल गई, इसीलिए देश तोड़ा, और आज भी उसी वर्चस्व की भावना दिमाग में है कि ये काफिर है, ये सिर्फ शासित होने के लिए हैं, शासक हम हैं। इसलिए संविधान में भी तुष्टीकरण के जरिए संविधान में उन्हीं के वर्चस्व को स्थापित किया गया। बहुसंख्यक हिंदू अपने शिक्षण संस्थाओं में नहीं पढ़ा सकते अपने गीता महाभारत रामायण को, लेकिन वो मदरसे में, वो अपने क्रिश्चियन स्कूलों में लगातार अपने धर्म ग्रंथों का को जो है उसकी शिक्षा दे सकते हैं। कहने को ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष कहा गया, लेकिन इसमें समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने दिया गया। हिंदुओं के अलग अलग जो लॉ थे उसको बनाकर, हिंदू कोड बिल बनाकर हिंदुओं का दमन किया गया। उनके अधिकारों को, जो पहले से शास्त्र प्रदत्त अधिकार थे, उसको कम किया गया। लेकिन यहाँ मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ में पूरे अधिकार दिए गए। बस आपसे कहा गया कि संविधान सेकुलर है, क्योंकि आपने अपने महाभारत के शांति पर्व को, गीता को पढ़ना आप भूल गए, नहीं पढ़ाया गया। घर में कह दिया गया महाभारत पढ़ोगे तो भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे। वो इसलिए कहा गया ताकि आप महाभारत के ज्ञान को हासिल ना कर सको। कहा गया रामायण पढ़ोगे, ये तो काल्पनिक कथा है, ताकि आप राम के जो वीरता है, पुरुषार्थ है, उससे आप जो है अपने आप को उससे बंधा हुआ ना पाए, उसकी तरफ आप खींच के ना जाएं। अहिंसा अहिंसा का माला जपते रहें आप। आपसे कहा गया गीता के कर्म वाले बोध को कि ये तो एक हमारे मानसिक अंदर की लड़ाई है। गांधी कहते हैं ये तो हमारे अंदर की लड़ाई है, ये तो कुरुक्षेत्र झूठा है, ये तो गीता महाभारत झूठा है, ये गांधी ने कहा, गांधी ने लिखा है ये बात। ये तो अंदर के मनुष्य की लड़ाई के लिए है। जैसे आज कहा जाता है कि जिहाद तो अपने अंदर की लड़ाई के लिए है, इसका बाहर से कुछ नहीं मतलब है। लेकिन पूरी दुनिया में बम फट रहे हैं, पूरी दुनिया में बम फट रहे हैं। तो वो क्या कहती है कि जिसने बैर बांध लिया हो, वो बैर वही है जो मैं बता रहा हूं। इस संसार में ऐसे मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे लकड़ी में आग छिपी होती है, वैसे ही उसके हृदय में बैर भाव हमेशा रहता है। एक चिंगारी की जरूरत है। लकड़ी का आग जैसे प्रकट हो जाता है, उसका बैर भाव प्रकट हो जाता है। जैसे CAA के समय प्रकट हो गया, जैसे कोरोना के समय प्रकट हो गया, जैसे कश्मीर पर प्रकट हो गया, जैसे बुरहान वानी के लिए प्रकट हो गया, जैसे याकूब मेनन के लिए प्रकट हो गया, जैसे अफजल के लिए प्रकट हो गया। इसलिए लकड़ी में छिपे हुए उस अग्नि को पहचानिए सनातनी, क्योंकि हर लकड़ी में वो अग्नि छुपी हुई है। एक चिंगारी की जरूरत है, एक CAA कानून लाने की जरूरत है। तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाने के लिए सड़कों पे लोग उतर आएंगे। ये साफ साफ महाभारत में कहा गया, पर हमने नहीं पढ़ा। फिर वो कहते हैं राजन, पूजनी चिड़िया कहती है, जैसे बड़वा नल समुद्र में किसी प्रकार शांत नहीं होता, वैसे ही क्रोधाग्नि भी न धन से, यहाँ हज यात्रा दे दो, यहाँ ये सुविधाएं दे दो, लेकिन धन से वो शांत नहीं होगा, क्योंकि मेंटलिटी है कि हमने 1000 साल शासन किए हैं, ये हमारा देश है। तो वैसा ही क्रोधाग्नि भी न धन से, न कठोरता दिखाने से, न मधुर वचनों द्वारा, समझाने बुझाने द्वारा भी नहीं,
और शस्त्र शास्त्र से भी शांत नहीं होती। कितने ही समझाइए, विश्वास हासिल करने के नारे दे दीजिए, वो शांत नहीं होगी। वो बैर भाव जलता रहेगा, अग्नि में लकड़ी में छिपे अग्नि की तरह। फिर वो आगे कहते हैं कि जब तक उस कुल में एक व्यक्ति भी होता है, यहां तो बंटवारे के बाद भी इतने हैं, वो वैर की आग जलती रहती है। फिर वो पूजनी चिड़िया कहती है, दुष्ट प्रकृति के लोग मन में बैर रखकर ऊपर से शत्रु को मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते रहते हैं। आओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, गंगा जमुना तहजीब। ये जो होते हैं, ये महाभारत में लिखा है कि दुष्ट प्रकृति के लोग मन में बैर भाव रखकर ऊपर से शत्रु को मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते रहते हैं, परंतु अवसर पाते ही उसे उसी प्रकार पीस डालते हैं जैसे कोई पानी से भरे हुए घड़े को पटक कर पत्थर से पर पटक कर चूर चूर कर देता है। ये पूजनी चिड़िया कह रही है। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि शत्रुओं पे कभी भरोसा मत करना। क्यों युधिष्ठिर को समझा रहे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर बार बार दुर्योधन पे भरोसा करता था, बार बार शकुनियों पे भरोसा करता था, और जिसके कारण युधिष्ठिर को मन की ठोकरें खानी पड़ी हमेशा। इसलिए भीष्म पितामह अपने देहगमन से पूर्व समझा जाते हैं कि दुष्ट हमेशा तुमसे मीठा मीठा बोलेगा। आप देखिए, जब ये जो पांचों पांडवों का के राजस्व यज्ञ में किस तरह मीठा मीठा दुर्योधन और शकुनी सब बोल रहा था, लेकिन अंदर क्या था कि द्वित में हराकर इसका राज्य छीन लें। तो वारणावर्त में जाने से पहले भ्राताश्री आपके लिए मैंने बनवाया है, आप जाइए, आपके लिए इतना सुंदर भवन बनवाया है, लेकिन अंदर क्या छिपा था? इन सबको जलाकर मार दो। इसलिए शत्रुओं के गंगा यमुना तहजीब को अपने हृदय से निकाल दो। तो पूजनी चिड़िया कहती है ये बात कि वो अवसर पाते ही उसी तरह अपने शत्रु को पीस डालता है जैसे मटके को पत्थर पर पटक कर चूर कर दिया जाता है। इसलिए वो कह रहा है, पूजनी चिड़िया कहती है कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने आपके पुत्र का आंख फोड़ा है, आज नहीं तो कल आप मेरी हत्या करेंगे, क्षमा करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। एक जो पूजनी चिड़िया है, पूजनी इसलिए पूजनीय है, उसको जो ज्ञान है वो ज्ञान हिंदू और सनातनी भूल गए हैं। चिड़िया को जो ज्ञान दिए कह रहे हैं महाभारत में, वो तक ज्ञान हिंदू सनातनी अपने भूल गए। अपने अंदर की शक्ति को वो पहचान नहीं रहे, उसको गंगा जमुना में बहे चले जा रहे हैं। उस गंगा जमुना के कारण आज बंगाल फिर से विभाजन के कगार पे खड़ा है। केरला में आज हलाल सर्टिफिकेट द्वारा ये जो बिल्डर्स लॉबी है, ये जो रियल एस्टेट है, बिल्डिंग्स भी हलाल सर्टिफाई हो रहे हैं। आपका केरला भी जाने वाला है, जो भगवान परशुराम के कहते हैं परशु से जिसका निर्माण हुआ केरला, वो भी हाथ से जाने वाला है, बंगाल भी जाने वाला है। और सब जगह यही स्थिति है। हर शहर में एक बंद कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोई घुस नहीं सकता, उस कॉलोनी में जमात होता है, उस कॉलोनी से कोरोना निकलता है, उस कॉलोनी से भारत विरोधी नारे निकलते हैं। वो सिर्फ इसलिए निकलते हैं क्योंकि आपने अपनी शक्ति पुंज को पहचानना ही छोड़ दिया है। क्योंकि आप, और याद रखिए, कायरता के लिए अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। जो कायरता है उसके लिए एक स्वर्णाभूषण है, वो स्वर्णाभूषण है। इसलिए अगर पांडव या रामायण, अपने जो भी शास्त्र, दुर्गा सप्तशती सब पढ़िए आप ना, उसमें देखो कहाँ है ये बात। लेकिन हमारे यहाँ तो आज़ादी की लड़ाई कह दिया, अहिंसा से लड़ लिया गया। चरखा चला चला के आज़ादी मिल गई, पता नहीं कैसे मिल गई, बिना खड़क बिना ढाल मिल गई आज़ादी। तो वो आज़ादी इस कीमत पर मिली क्योंकि देश के टुकड़े करके और देश में कोई भविष्य में भी टुकड़े कर सके। इसलिए पूजनी चिड़िया ने जो ज्ञान पूजनी चिड़िया के अंदर था, वो एक आम हिंदू सनातनी मनुष्य के अंदर भी नहीं है। इसी के कारण हम बार बार धोखा खा रहे हैं। पूजनी चिड़िया ने कहा कि ऐसा शत्रु जो है मीठे वचनों द्वारा बार बार आपको धोखा देगा, परंतु अवसर पाते ही तुम्हें वो पीस डालेगा। ये शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में
भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं। जब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे पितामह, शत्रुओं पर हर समय संदेह कैसे किया जा सकता है, तब कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक कथा के माध्यम से कि शत्रुओं पर कभी भरोसा मत करो। सीधी सीधी बात है। धन्यवाद। इस पर कोई प्रश्न हो तो मैं ले लूँ, तो बहुत लंबा हो ही गया है ये। नवीन चंद्रा जी कहते हैं हम जागते हैं फिर कुछ दिनों बाद सो जाते हैं क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को अंदर से नहीं लिया है। अगर हम अपने शास्त्रों को लेते तो हम नहीं सो पाते। अंजू भारती जी कहते हैं ये बंगाल का आक्रोश है। बंगाल तो आप जाने ही वाला है, समझ लीजिए। बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को एक दूसरे राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष समझती है। बंगाल में हिंदुओं की कोई औकात नहीं है। और ये क्यों हुआ, ये विस्मृति बोध कैसे हुआ, उसके पीछे की जो कहानी देखेंगे कि जो बंगाल कभी आज़ादी की लड़ाई का केंद्र था, आज वहाँ ये जो सनातन हिंदू का भाव है वही लुप्त हो गया। कम्युनिस्ट 30 साल के शासन में साफ बिहार यूपी इधर के लोगों को हिंदुस्तानी वहाँ कहा जाता था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी ये प्रतिरोध की जगह पलायन का रास्ता अपनाए हुए थे। और पलायनवादियों को कभी भी अधिकार नहीं मिलता। जब डायरेक्ट एक्शन का डे था, जिन्ना ने कहा, और जब कोलकाता में बड़े हमले हुए, हिंदू मार डाले गए, तो बाद में बिहार यूपी से जो है हमारे दलित समुदाय, जो एससी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग आए और फिर उसके बाद बच पाए। तो जब अपने वही आत्मविस्मृति इसको कहा गया है, जब अपना ही अतीत, अपना ही धर्म, अपना ही जो जय घोष है, जो उसकी विस्मृति हो जाए, तो आत्मविस्मृति का शिकार जो व्यक्ति है उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाय समर्पण और पलायन के। नेहा जी कह रही हैं कम्युनिस्टों की काट क्या है। कम्युनिस्टों की काट सच क्या है आपको यहां बताता हूं। सच कुछ नहीं है, झूठ से पर्दा खींच दो वही सच है। कम्युनिस्टों की काट है उनके झूठ से पर्दा खींच दीजिए, कम्युनिस्ट खत्म हो जाएंगे। रसिया से जहां जहां भी कम्युनिज्म ध्वस्त हुआ, झूठ से पर्दा खींच दिया गया, कम्युनिज्म ध्वस्त होता चला गया। उनके जो एकेडमियां हैं, उनकी जो मीडिया है, सब जगह वो बैठे हैं। और कहानी कम्युनिस्टों के जरिए मैंने यही प्रयास किया है, उसके झूठ से पर्दा मैंने खींच दिया है। मैंने कोई नया इतिहास नहीं लिखा, पर जो इतिहास दबा हुआ था उसे बाहर ले आया। खींच दीजिए, कम्युनिस्ट ये जो पंचमकार हैं नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये अपनी किताब को नहीं छूने देते, पवित्र और सब बताते हैं, क्योंकि उसको आपने जहां छेड़ना शुरू किया बिखरना शुरू हो जाएगा। अरुणा कलिता जी बहुत धन्यवाद। ए ब्यूटीफुल ट्रूथफुल नरेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका भी। कुशांत दुबे कह रहे हैं बंगाल को डिवाइड करके बंगाल का खात्मा कर दिया, ये बात भी सही है। निधि राजपूत कहें नमस्कार संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक मुस्लिम अगर अच्छे व्यवहार का है तो भी क्या गारंटी है कि उसके 9 बच्चे या उन 9 बच्चों के 81 बच्चे में से 2-4 ऐसे ना हो जो हमारे पीठ में छुरा ना भोंके। यही बात है, क्योंकि आज जो लोग जमात इनके विरोध में कितने अच्छे, जो सहिष्णु सुंदर सेकुलर मुस्लिम है, कितने निकल पाए। जावेद अख्तर तो उनके समर्थन में निकल गया जो खुद को नास्तिक कहता था। जो बुरहान बानियों के जनाजे में गए उसके विरोध में कितने मुसलमानों ने अखबारों में लिखा, चैनल पे कहा, वो नहीं कह रहे क्योंकि उनके लिए वो जिहाद है, जायज है। तो मौन भी सहमति होती है, इस बात को समझिए। द्रौपदी के चीरहरण में गंगा पुत्र से लेकर द्रोण तक की जो मौन था, वो चीरहरण में उनकी सहमति बन गई। मौन भी सहमति है, इस बात को सीखना होगा। और इसीलिए महाभारत सिखाता है वो उसके बाद ही कलयुग आया है, उस कलयुग से मिलता जुलता हुआ समाज है। वो सिखाता है आपको, कदम कदम पर सिखाता है और आपके राह को आसान करता है यदि आप जो है अपने ज्ञान चक्षु खोलकर उसको पढ़ें, समझें। लेकिन अब कल से तो फिर महाभारत की चर्चा आप कभी कभी मैं करूंगा, देखता हूं कोई उसमें, लेकिन
अभी तो धारावाहिक अब खत्म है। सीमा जी कह रही हैं कि सर सही कह रहे हैं, हमारे पूर्वज बोलते थे महाभारत घर में रखने से महाभारत होता है, लेकिन आज तो हर घर में महाभारत होता है। बिल्कुल, जिन घरों में महाभारत नहीं है उन घरों में कितनी दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन लोग कहते हैं महाभारत रखने से महाभारत होता है। आप सोच कर तो देखो कि जिन्होंने महाभारत नहीं रखे वो जानबूझकर कहा गया ताकि आप आत्मविस्मृति के शिकार रहें। क्योंकि जरा भी आपने पढ़ लिया गीता, जरा भी पढ़ लिया महाभारत, जरा भी घुस गए आप उसके शांति पर्व में, कर्ण पर्व, जिस पर्व में भी चाहें, तो आपके अंदर की जो है जिज्ञासा, आपके अंदर का ज्ञान, यानी लकड़ी में छुपे उस अग्नि की तरह आपके अंदर भी उस ज्ञान की लालसा पैदा होती चली जाएगी। और फिर जो भारत के संसद में पारित करके सवाल उठाकर, बंगाल के संसद में पारित करके कि हमें जो मुस्लिम शासकों के अत्याचार थे उसको छुपाना है क्योंकि समाज डिवाइड हो जाएगा, और उससे पहले 47 में समाज को बांट चुके थे, 2 देश कर चुके थे। ये बंगाल के विधानसभा में पारित हुआ बकायदा। भारत की लोकसभा में एक महिला कांग्रेस सांसद ने ये बात कहा कि हमें उस इतिहास को छुपाना है, डिलीट करना है, डिलीट बटन है, ताकि समाज में नफरत ना फैले। और ये बांट चुके थे देश। तो ये स्थिति है। बस झूठ के पर्दे खींच दीजिए, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। राजेश सिंह जी कह रहे हैं संदीप भाई आपने बहुत सारे भाइयों को जगाया है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर जग रहे हैं। नवीन चंद्रा जी आप गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, वो अलग अलग मैं इश्यूज उठाता रहूंगा। प्रतिभा शर्मा जी बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं हमें अपना इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल सही कह रही हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं पीएम केयर फंड पर बार बार हिसाब मांगा जा रहा है, क्यों, क्या राज है, इस पर वीडियो बनाकर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मांगने दीजिए उनको। जिस वक्त आपने जवाब देना, आपको क्या जरूरत है जवाब दोगे? वो सवाल उठाते हैं। हिंदू सनातन समाज केवल जवाब ढूंढता रहता है। आप सवाल उठाना कब सीखेंगे? कि तेरे बाप का है, तूने पैसा कितना दिया, तू पहले दिखाइए आप कि आपने इसमें कितना डोनेशन दिया है, कि आपको हिसाब दिया जाए। हिंदू सवाल उठाना कब सीखेगा? हम सवाल के जवाब ही ढूंढते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा सरकार है, वो भी जवाब ही देती रह जाती है। सवाल से घेर दीजिए उसको, सवालों के चक्रव्यूह में मार दीजिए उसको फंसा कर। ये कम्युनिस्ट का तरीका है, यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। मनीष कुमार जी आवाज सही आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो घर से हो रहा है, तो यहां भी होगी हल्की, आपके भी नेटवर्क में होगा। 2 नेटवर्क काम करते हैं, मेरा भी और आपका भी, तो आवाज तो इसे सही है। रंधावा जी कह रहे हैं एमसीडी से हैं, आज पहली बार देखा, आपके द्वारा काफी अच्छी जानकारी मिली, यह अद्भुत ज्ञान है। धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल पधारा कीजिए। दीप शिखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न अब नहीं है, मैं इसको अब समाप्त करता हूं। जनक जी कह रहे हैं रामायण घर और समाज के लिए है और महाभारत देश, राजनीति और शासक के लिए, दोनों के लिए है। ऐसे मत काटिए, ऐसे मत काटिए, दोनों के लिए। सब आप संपूर्ण मानव बनिए, कट कर मत बनिए, संपूर्ण मानव बनिए। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं धर्म और मजहब में क्या अंतर है? मजहब एक पंथ है। हमारे हिंदू धर्म में संप्रदाय पंथ कहा गया। जैसे कि धर्म है, धर्म में कोई शैव, कोई शाक्त, कोई ये, कोई वो, कोई निर्गुण, कोई सगुण, तो उस तरह से वो पंथ है। धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। धर्म वो है, आज भीष्म पितामह ने कहा है कि धर्म वो जो हमारा जो कर्तव्य है और दूसरे के अधिकार के बीच का जो संतुलन है, वो धर्म है। ये किसी धर्म में नहीं है ये बात। सबने अपने अपने मजहब, अपने अपने महापुरुषों के नाम पे पंथ चला रखे हैं। तो मजहब एक पंथ है, धर्म नहीं है। धारयति इसी धर्म जो है, जो भी धारण करने योग्य है वही धर्म है। अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म आपको शीतलता प्रदान करना है, वायु का धर्म प्राण संचरण है। तो धर्म ये है। स्वाति अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। यू शुड वर्क फॉर हिस्ट्री सिलेबस
सिलेबस के लिए तो सरकार काम कर रही है। मैं एक पैरेलल पूरा इतिहास लिख रहा हूँ, क्योंकि उस सिस्टम सिलेबस में मैं जाऊँगा तो चक्रव्यूह की तरह मार दिया जाएगा, क्योंकि सरकार तो 6 साल में अभी तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला पाई है। तो मेरा काम है कि मेरा कर्तव्य क्या है, देश ने मुझे क्या दिया, इससे ज़्यादा देश को मैं क्या दे रहा हूँ, और मैं इतिहास लिख रहा हूँ। कहानी कम्युनिस्टों की मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न भारत को समझने के लिए 3 खंडों में पहला खंड वही आया है। तो मैं हिस्ट्री की किताबें लिख के, आप ऐसे ही पढ़िए उसको खरीद के, सिलेबस में उसको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस चक्रव्यूह में रहेंगे तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, कुछ नहीं हासिल होगा। क्योंकि सरकारें, बस कोई भी हो, वो तो पत्थर की लकीर पर, पत्थर पे चलने वाली चीजें हैं, वहां की लकीर मिटती नहीं, ऐसे ही चलती रहती है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजकल निधि जी कह रहे हैं आजकल 1-2 बच्चे हैं और हम ही बच्चों को कार बना रहे हैं। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। और महेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं पंचमक्कारों के लिए आर्थिक सहायता जो लाभ का काम कर रही है उसको बंद करिए। ये बहुत आप लोगों को जो है अभियान चलाना चाहिए। और कमल जी, आपका भी सवाल सही है, अर्णव गोस्वामी वाला, तो बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सब जो है वीडियो को लाइक कीजिए। दिन में फिर मैं एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच आता हूँ, पॉलिटिकल। और रात में काफ़ी दिनों बाद मैं बोध कथा में आया, पर आप लोगों का स्नेह लगातार मिल रहा है, इसलिए कल मैं एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।